हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 11 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 10 का सभी प्रश्नों को हल करा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से जा करके देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम प्रश्नमाला 11 के ए को हल कर रहे हैं। तो पहला नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दो बिंदुओं से अधिक कितने रेखाखंड गुजर सकते हैं। दो बिंदु से, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करते हैं। एक पेज ले लिए हैं, यहीं पर प्रश्न रहेगा तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखेंगे दो बिंदु है यहाँ तो अधिक से अधिक कितना रेखाखंड गुजर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक कितना रेखाखंड गुजर रहा है, तो आप कहेंगे सिर्फ एक। तो बस फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पहले का एक। दूसरा नंबर में देखेंगे, बोला गया कि रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पर रेखाखंड है तो मध्य बिंदु यानी कि फ्रेंड्स एक रेखाखंड रहेगा तो यही बिंदु से तो इस प्रकार से खींचेंगे तो एक रेखाखंड में कितना बिंदु है। तो देखिए बीच में बिंदु तो सिर्फ एक ही है, तो दूसरा का आंसर भी एक हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, इसमें बोला गया कि एक रेखाखंड के मध्य बिंदु से कितना यानी कि अधिक से अधिक कितना रेखाखंड गुजर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यही था मध्य बिंदु, इसे कितना रेखाखंड गुजर सकता है। तो आप कहेंगे अनंत या फिर अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो लिख देंगे अनगिनत। तो तीसरा भी हल हो गया है। चौथा फ्रेंड्स बोला गया कि यदि एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 इस प्रकार से बिंदु दे देंगे। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी दे देंगे। यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। हुआ तो फ्रेंड्स हमारा क्या, ए बी का मध्य बिंदु, देखिए ए बी का मध्य बिंदु सी। इस प्रकार से फिगर तो बन चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर का आंसर लिख देंगे अब। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। देखिए ए बी बराबर में ए सी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी कंडीशन को लिख लेंगे। ए बी बराबर में ए सी। दूसरा में था हमारा ए बी बराबर में बी सी। तीसरा में हमारा फ्रेंड्स ए बी बराबर में 2AC। चौथा में है 2AB बराबर AC। तो पहला में देखिए फ्रेंड्स ए बी बराबर AC, यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये फ्रेंड्स ए बी क्या है AC और यहाँ पर BC, इन दोनों का योग है हमारा। लेकिन यहाँ पर ए बी किसके क्या रहा है, सिर्फ AC का बराबर है। ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, तो फ्रेंड्स ये तो बराबर नहीं है, पहला नंबर गलत हो चुका है। दूसरा में ए बी बराबर BC, ए बी फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए गलत बता रहा है। ए बी हमारा पूरा क्या AC और BC का मिल पूरा दोनों को जोड़ेंगे तभी तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा का बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ BC का बराबर है, ये भी गलत हो जाएगा। ए बी बराबर 2AC, ये देखिए फ्रेंड्स ये सही है हमारा, क्योंकि ए बी कैसे बना है AC और यहाँ से BC को मिलकर, या फिर AC और AC दो बार AC को जोड़ेंगे, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो बोला गया ए बी यहाँ से यहाँ तक है 4 4 कितना 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ देखेंगे 2AC यानी एक बार AC जोड़िएगा तो 4, फिर 2AC एक बार और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, दोनों बराबर हो चुका है, यानी कि तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर 2AC। तो फ्रेंड्स ये तो हमें चेक ही नहीं करना, 2AB है, दो बार AB को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ए बी 8 8 16, AC 4 ही रहेगा, तो वैसे भी बराबर नहीं है। इस प्रकार से 4 नंबर का हमारा कितना आंसर सही है, 4 नंबर का तीसरा नंबर। अब देख लेते हैं 5वें नंबर को। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि यदि रेखाखंड PQ पर कोई बिंदु R हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर है PQ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर 5 नंबर पहले लिख लेते हैं। एक हम यहाँ पर P ले लेंगे, एक ले लेंगे Q। ठीक है, PQ पर कोई बिंदु क्या है, R है, तो यहाँ पर R लिख देंगे। ये भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ बिंदु है, ये भी यहाँ पर बिंदु है। यहाँ पर हमारा 4 कंडीशन दिया हुआ है, और देख लीजिए यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। पहला PQ और QR, ये वाला PQ को जोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर QR को जोड़ेंगे तो क्या PR के बराबर होगा। देखिए इसको यहाँ पर आप 2 सेंटीमीटर, इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, तब यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। PQ ये पूरा PQ है तो 2 और 2 4, यहाँ पर से QR, ये वाला Q ये R कितना हो जाएगा 2, अब PR के बराबर PR 2, तो देखिए ये तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या दोनों बराबर है तो नहीं, तो पहला कंडीशन यहाँ पर गलत है। दूसरा में देखेंगे PR, ये PR कितना है 2, जोड़ RQ कितना है 2, बराबर में PQ, ये पूरा P पूरा Q, यहाँ से यहाँ तक 2 2 कितना है 4, तो देखिए 4 बराबर 4 क्या आ चुका है, तो बिल्कुल आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब आगे फ्रेंड्स हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक भी करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर गलत ही आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर सही यहाँ पर निकाल चुके हैं। देख लीजिए 6ठे नंबर में क्या बोला गया है, यदि रेखाखंड LM पर कोई बिंदु N हो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 6ठे नंबर को भी हल कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे
यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए एल एम पर कोई बिंदु है, यहाँ एल यहाँ एम, इस पर कोई बिंदु यहाँ पर दे देते हैं जिसका नाम क्या है, देख लेंगे एल एम पर बिंदु जिसका नाम एन है, यहाँ पर तो एन दे दीजिए। इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 और 2 मान लेते हैं अपने मन से। इस प्रकार से अगर आप बनाइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, एल एन माइनस एन एम। तो सबसे पहले एल एन कितना है 2 माइनस एन एम कितना है 2 बराबर एल एम, 2 और 2 4। ये फ्रेंड्स 0 है, ये 4 है, क्या ये हमारा बराबर है तो नहीं है, तो पहला कंडीशन गलत। दूसरा चेक कीजिए एन एम माइनस एल एन, एल और एम कितना है 2 2 4 माइनस एल एन कितना हो जाएगा 2 बराबर एल एम पूरा कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तब फ्रेंड्स यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 2, और 2 बराबर 4 करेंगे तो यहाँ पर तो बराबर आएगा ही नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी कंडीशन गलत हो चुका है। तीसरा देखेंगे एल एम माइनस एल एम 2 और 2 4 माइनस एल एन, माइनस करेंगे 2 को तो एन एम कितना है 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 और 2 बराबर 2 आ जाएगा। यही तो हमें लाना था, तो बराबर आ चुका है, तो हमारा ये तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स चौथा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर आप चेक कीजिएगा तब देखेंगे यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा छठा नंबर भी हल हो चुका है। अब आ जाइए यहाँ पर 7 नंबर में, जिसमें बोला गया है कि यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ए बी का मध्य बिंदु सी है तो यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से होगा। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो देख लीजिए हम यहाँ पर 7 नंबर को बताते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये हम समझिए कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पर इंच से यहाँ पर नाप कर बना है 7 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि ए बी का इसका मध्य बिंदु यानी बीच में सी है, तो यहाँ पर बोला गया ए सी कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक है पूरा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो मध्य बिंदु सी है तो इसका आधा क्या होगा 7 का आधा 3.5 इधर होगा। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि हमारे यहाँ पर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बी सी में जब ए सी 3.5 है तब बी सी भी तो 3.5 ही होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो बी सी बराबर क्या लिख दीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 7 नंबर प्रश्न तक के हल हो चुका है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि रेखाखंड सी डी की लंबाई बताइए। जो रेखाखंड ए बी का पहले नंबर में 3 गुना है और दूसरे नंबर में 2 गुना है और तीसरे नंबर में 1/3 है और चौथे नंबर में आधा है, जब यहाँ पर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 का पहला में देखिए बोला गया था रेखाखंड सी डी का यहाँ पर लंबाई बताना है, जो कि यहाँ पर ए बी का 3 गुना है। ए बी का 3 गुना कहने का मतलब फ्रेंड्स ए बी का 3 गुना 3 बराबर किसका लंबाई पूछा गया था सी डी का, तो हम लिख देते हैं सी डी। तो यहाँ पर देख लेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ए बी बराबर यहाँ पर प्रश्न में कुछ देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है कि नहीं, तो बिल्कुल दिया गया है। तो ए बी की जगह 3 गुना 3 बराबर सी डी। तो सी डी बराबर हमारा क्या निकल कर आ चुका है 9 सेंटीमीटर। यही तो बोला गया था कि सी डी का लंबाई बताइए, तो हम निकाल दिए हैं 9 सेंटीमीटर। पहला नंबर हल हो गया है। अब यहीं पर हम दूसरे नंबर को हल कर लेते हैं। दूसरे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 2 गुना का, तो ए यहाँ पर बस वही रहेगा सेम चीज़। ए बी 3 गुना था तो 3 से गुना, 2 गुना है तो 2 से गुना बराबर में सी डी। तो यहाँ पर ए बी की जगह लिख देंगे अब क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 था तो 3 ही लिखेंगे, 2 बराबर सी डी। तो यहाँ पर सी डी बराबर हम कितना निकल कर आ जाएगा 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो चुका है। तीसरा नंबर में देखेंगे 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी गुने, देखिए यहाँ 3 गुना था तो 3, 2 गुना था तो 2 और 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी डी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है 3, तो ए बी की जगह 3 गुना 1/3 बराबर में सी डी। 3 से 3 कट जाएगा तो सी डी बराबर क्या निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे नंबर प्रश्न में देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि आधा है। ठीक है, तो आधा कहने का मतलब क्या होता है 1/2। तो ए बी गुने 3 गुना में 3, 2 गुना में 2, 1/3 में 1/3, आधा में तो आधा में 1/2 बराबर क्या हो जाएगा सी डी। ए बी का मान कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3 गुना 1/2 बराबर में सी डी। तो यहाँ पर देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 3/2। 3/2 कहने का मतलब क्या, आधा 3 का आधा क्या हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी डी का मान क्या निकाल चुके हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख लीजिए 8 में यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए थे, हम चारों प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम 9 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि बगल के चित्र में कितने रेखाखंड दिखाए गए हैं, सभी का नाम लिखिए।
ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स एक रेखाखंड है, इसमें सभी का नाम लिखना है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के सबसे पहले एक रेखाखंड क्या हो जाएगा, BC। तो चलिए यहीं पर हम 9 नंबर में लिखते चलते हैं। एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर BC, फिर हमारा क्या यहाँ पर BD, फिर है DE, फिर है EC। तो लिखेंगे यहाँ पर BD DE EC। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद B से E तक हो जाएगा BE, और D से C तक हो जाएगा DC। यहाँ पर लिख दीजिए BE, यहाँ पर लिख दीजिए DC। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से फ्रेंड्स 9 नंबर में जितना यहाँ पर नाम हो सकता था सभी का नाम हम लिख दिए हैं। क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है कि निम्नांकित चित्र को देखकर यहाँ पर नीचे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर आपके सामने है। पहले नंबर में बोला गया है कि AB, यहाँ पर देखिए ये A नंबर में कहाँ है हमारा AB, ये है A, ये रहा B, ये वाला हमारा AB है। B में बोला गया है BD, देख लीजिए ये रहा B, ये रहा D, और C में बोला गया है BC, ये रहा हमारा यहाँ पर B, ये रहा C। इन सभी का हमारा यहाँ पर लंबाई बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम 10 नंबर का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर AB बोला गया था, तो हम यहाँ पर AB ले लेते हैं। आप ही बताइए AB बराबर हमारा क्या है, AE प्लस BE। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो AB निकलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AE और प्लस में यहाँ से BE। तो यहाँ से बताइए AE हमारा कितना है 7, और BE कितना है 3। 1 7 1 3 सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा। तो 7 3 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा पहला का A नंबर हल हो जाता है। B नंबर देखिए, यहाँ पर BD बोला गया है, तो BD हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये रहा B, ये रहा फ्रेंड्स हमारा D। तो BF और यहाँ पर FD, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर BD निकल जाएगा। तो यहाँ पर से BF और प्लस में FD लिख दीजिए। तो देखिए BF बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और FD बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़िएगा, 5 जोड़ 5, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर BD निकाल चुके हैं। 80 नंबर में देखेंगे, इसमें BC का लंबाई पूछ रहा है, ये रहा B, ये रहा C। तो BC को लंबाई कैसे निकालेंगे, BF FD और DC, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC बराबर BF प्लस FD प्लस CD। इन तीनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5 और 5 और यहाँ पर 10। तो 5 5 और 10, तो 5 5 10 और 10 10 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर BC का भी लंबाई यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो पहला नंबर पूरा हमारा हल हो जाता है। अब इसी प्रकार से दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम दूसरा नंबर को यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा नंबर में बोला गया है कि BD और BC के मध्य बिंदु का नाम, ये यहाँ से यहाँ तक है BD, और फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक है BC। इसका मध्य बिंदु का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मध्य बिंदु का नाम यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप कहेंगे देखिए दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ से लेंगे यहाँ तक तो BD हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो BC हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है कॉमन, तो आप कहेंगे कॉमन तो F आ रहा है। तो यहाँ से BF बराबर क्या हो जाएगा FD हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या है 5, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BF बराबर में FD, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर में 5, क्योंकि यहाँ पर F दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से दूसरा का A नंबर हल हो चुका है। अब B नंबर में देखेंगे, BC के मध्य बिंदु का नाम इसमें पूछ रहा है, ये रहा B, ये रहा C। तो यहाँ से यहाँ तक के मध्य बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि D हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और 5 और 5 जब यहाँ जोड़िएगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि BD और यहाँ पर से DC, इन दोनों को बराबर हम लिख सकते हैं। तो BD बराबर DC, जो कि हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम दूसरा का A अभी हल कर चुके हैं। अब तीसरा में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया क्या AB बराबर BD होगा, कारण सहित लिखना है। तो देखेंगे ये रहा A, ये रहा B, ये हमारा AB हो चुका है। यहाँ से BD बोला गया, ये हमारा BD हो चुका है। क्या हमारा बराबर है कि नहीं, कारण सहित लिखेंगे। तो फ्रेंड्स AB यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको जोड़ेंगे AE और यहाँ पर से BE को, तो AB कितना हो जाएगा 7 और 3 10। तो AB बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं 10 सेंटीमीटर BD। तो BD बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखेंगे 5 और 5 जोड़िएगा तो 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बोला गया है कि क्या दोनों बराबर होगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल बराबर होगा। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कारण यही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ AB बराबर में BD होगा, क्योंकि AB बराबर BD बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 नंबर का यहाँ पर तीनों प्रश्न हमने हल करा दिया है। तो चलिए अब आ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है कि निम्नांकित चित्र में BC का मध्य बिंदु D है। ये देखिए BC का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ये फ्रेंड्स A रहा और ये हमारा C रहा। AC का मध्य बिंदु यहाँ पर E है
तो बोला गया कि यदि बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है, बी डी का यहाँ पर लंबाई है 3 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि बी सी और यहाँ पर से डी सी, देखिए बी सी हमारा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये रहा हमारा बी सी, और यहाँ से डी सी बोला गया है, ये हमारा डी सी। इसका यहाँ पर आपको लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ से बी डी, यहाँ से डी सी, इन दोनों का 2 गुना करेंगे तभी तो हमारा बी सी का मान यहाँ पर पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉपी पर हल करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 11 का पहला नंबर प्रश्न को, तो इसको हम बी सी बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना बी डी, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 गुना बी डी का मान क्या है 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर बी सी का लंबाई क्या निकाल चुके हैं, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को, इसमें फ्रेंड्स क्या बोला गया है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक के इस पूरा का लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ए ई का यहाँ पर और यहाँ से ई सी का लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ए ई का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का आधा होता है ए ई, और ए इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ए सी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए ई बराबर में, ये फ्रेंड्स ए ई बराबर में हम निकाल रहे हैं जो कि ए सी का आधा होगा, यानी ए सी बटा 2। तो चलिए सबसे पहले ए सी का मान यहाँ पर देखिए 8 दिया गया है, तो 8 बटा 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 4, यानी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख सकते हैं आप 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 4। तो इस प्रकार से हम 2 नंबर भी हल कर चुके हैं। तीसरा में देखेंगे एफ बराबर एफ जी, और यहाँ पर जी भी बराबर में अब दिया गया है एफ 3 सेंटीमीटर, तो ए बी का लंबाई यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा एफ है, एफ जी देख लीजिए, ये हमारा एफ जी है, ये हमारा जी बी है, ये हमारा जी बी है। एफ बराबर अगर 3 सेंटीमीटर है तो सभी तो हमारा बराबर ही है। तो फ्रेंड्स अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो तीनों का यहाँ पर ऐड कर लीजिए तो हमारा ए बी का लंबाई निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप तीसरा नंबर में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, सभी को जोड़ने पर 9 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 11 का तीनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं 12 नंबर में, जिसमें बोला गया है कि यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा रेखाखंड सी डी और ए बी यहाँ पर लंबाई बराबर हो तो सी डी का लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बोला गया है ए बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर, तथा रेखाखंड सी डी और ए बी का लंबाई बराबर है। देखिए यहाँ से जितना ए बी है उतना फ्रेंड्स हमारा ये सी डी है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो जब बराबर है तो बोला गया सी डी का लंबाई कितना होगा, तो जब ये भी 7 सेंटीमीटर ये भी 7 सेंटीमीटर है तो सी डी का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 7 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर में अगर सी डी है तो सी डी बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस 12 नंबर प्रश्न को भी यहाँ पर हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 12 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आज हम एक ही वीडियो में प्रश्नमाला 11 का ए का सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्न हम हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।